हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतर टॉपिक में। आज के इस टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे क्या, टाइप्स ऑफ एडवर्ब। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एडवर्ब पहचानेंगे कैसे, एडवर्ब कहते किसे है। एडवर्ब इज वर्ड्स दैट सेज समटाइम समथिंग अबाउट वर्ब, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड होल सेंटेंस। यानी जो वर्ब, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव के बारे में विशेषताएं को बताते हैं उसी को एडवर्ब कहते हैं। ये पढ़ लिए हैं और पहचानना भी हम लोग सीख गए हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एडवर्बवा के जो है के गो प्रकार होता है और सब के जो है आज आपके दिमाग में बैठावे के हम गारंटी लेते हैं। और इस क्लास के बाद जो है आप एडवर्ब में मास्टर बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम आपको कहेंगे कि इसका एगो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काहे कि फिर हम इसको जो है घिस-भिजा देंगे जो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हमें आशा है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे, मज़ा आएगा। चलिए एडवर्ब के टाइप आप लोगों ने किताब में देखा होगा, तो बहुत सारे टाइप्स आपने देखे होंगे कि एडवर्ब ऑफ मैनर्स, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और भी आप देखे होंगे एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब्स ऑफ पर्पस, एडवर्ब्स ऑफ इंट्रोगेटिव, बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन एक्चुअल में एडवर्ब जो है इन्हीं 5 टाइप्स पे जो है डिपेंडेंट है। और ये 5 टाइप आप पढ़ लिए तो एडवर्ब के मास्टर बनाएंगे हम आपको, एकदम कन्फर्म है। तो सबसे पहला कि एडवर्ब को बांटा कैसे गया है, तो एडवर्ब को जो है प्रश्न के आधार पे बांटा गया है, यानी कि पूछे के क्षमता के आधार पे, है कि नहीं। अब कहेंगे कि कैसे सर, तो देखिए समझते हैं। जैसे कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है, आप कैसे हैं, हमसे आप पूछ सकते हैं सर कि आप कैसे हैं, तो हम बताएंगे कि हम अच्छा हैं, ठीक है। आप ये भी प्रश्न आपका होगा, आप कहाँ से हैं, हम कहेंगे कि हम पटना से हैं, ये प्रश्न भी हो सकता है। तो आप कैसे हैं उसी को बांट दिया गया और कहा गया कि एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। आप कहाँ से हैं उसी को कह दिया गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। उसके बाद कहा गया कि आप कब आएँ, यानी कि टाइम उसको बताइए कि आप कब आएँ, यानी जन्म ऑफ बर्थ बताए पड़ेगा, जन्मदिन बताए पड़ेगा, तो टाइम बताए पड़ेगा, तो ओकरे कह देवल गया एडवर्ब ऑफ टाइम। और जब आप कितना बजे आएँ, कितना बजे आएँ, तो वो जब हम बताएंगे एक्चुअल टाइम तो वही कहलाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। और कहेंगे कि कितना बार आप पढ़ाएं, कितना बार पढ़ाएं, तो कितना बार यानी कि फ्रीक्वेंसी मीन्स आवृत्ति होता है, फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, है कि नहीं। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि ये कितना बार कोई काम हो रहा है, तो उसी को एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। समझेंगे, आसानी से समझेंगे, है कि नहीं। देखिए जैसे कि इसका एडवर्ब ऑफ मैनर के एग्जांपल हम लोगों ने लिया है, जैसे क्लेवरली, ये जो है एडवर्ब ऑफ मैनर का एग्जांपल है। पेनफुली, वेल, फास्ट, सेक्रेटली, बैडली, क्विकली, सॉफ्टली, ये सभी जो है एडवर्ब ऑफ मैनर हैं। हम इंग्लिश बोल रहे हैं, आपको ऊपर ऊपर जा रहा है, अब समझाते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर है का। जैसे कि हम कोई से जानते हैं कि आपका रहन सहन है कैसा, जैसे आप पूछेंगे सर कि आपका रहन सहन कैसा है, चाहे हम आपसे पूछें कि आपका रहन सहन कैसा है, चाहे लड़का लड़की देखे जाता है सब तो पूछता है सब कि लड़किया के रहन कैसन है, तो हम लोग कहते हैं कि नहीं अच्छी है, अच्छी है, तो उसके बारे में हम लोग बता रहे हैं कि वो कैसी है, तो वो अच्छी है, यानी कि वो रहन सहन हम बता रहे हैं कि नहीं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ही स्विम वेल, यानी अगर हम ये भी कहते हैं कि ही स्विम यानी कि वह तैरता है, वह तैरता है, हम आपसे कह रहे हैं कि वह तैरता है, आपके मन में एगो प्रश्न आएगा कि वह कैसे तैरता है। ही स्विम वेल, वेल मीन्स अच्छा,
यानी कि वह अच्छी तरह से तैरता है। वेल मीन्स अच्छा, अच्छा होता है कि नहीं, तो वो अच्छी तरह से तैरता है। ये स्विम की जो है विशेषताएं बताई जा रही है कि वो तैरता है, ठीक है, लेकिन वह अच्छी तरह से तैरता है। तो का यहाँ पे वेल जो होगा, वेल का ये एडवर्ब कहलाएगा, कन्फर्म है कि एडवर्ब कहलाएगा। लेकिन आपसे पूछेगा कि ये कौन सा एडवर्ब कहलाएगा सर, आप बताइए। तो हम अभी क्या कहें कि रहन सहन होकर जानेंगे तो ओकरे एडवर्ब ऑफ मैनर कहेंगे। जैसे कि वह तैरता है, तैरना ओकर रहन है, लेकिन वो रहन जो है कैसा है, अच्छा है कि खराब है कि नहीं, तो हम कहेंगे कि नहीं वो तैरता है, अच्छा से तैरता है, तो ओकरे तो एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। एक और एग्जाम्पल लीजिए सर, सी स्पोक सॉफ्टली, वह बोलती है। हमने कहा ठीक है वह बोलती है, इसमें कोनो आपको दिक्कत है कि वह बोलती है, लेकिन आपके मन में वो प्रश्न आया होगा वह कैसा बोलती है, कैसा, काऊ गरिया के बोलती है, काऊ जो है लतिया के बोलती है, आपके मन में प्रश्न आया होगा कैसा बोलती है। हमने कहा सी स्पोक सॉफ्टली, सी स्पोक सॉफ्टली यानी वह बोलती है धीरे से, वह धीरे से बोलती है। सॉफ्टली मतलब कहिएगा कि होता है चिकन, तो चिकन धीरे से ऊ होता है कि नहीं। तो सी स्पोक सॉफ्टली, वह धीरे से बोलती है। तो का ओकर रहन हम लोग पता कर लिए कि वो बोलती है लेकिन धीरे से बोलती है, तो रहन सहन के बारे में बता रहा है, ओकर एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। आपको समझ में आया? आज तक ऐसा यूट्यूब पे वीडियो देखे थे? नहीं देखे थे? चलिए आइए, राम रन्स फास्ट, राम रन्स फास्ट, यहाँ पे हमने कहा राम दौड़ता है, लेकिन एजा हम फास्ट लगाए हैं। अब कहिएगा सर कि फास्ट में एल वाई आपने काहे नहीं लगाया, तो फास्ट में अगर आप एल वाई लगा के देखिए तो फास्टली बोले में अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है तो एल वाई काहे ओकड़ा में लगेंगे, सिंपल सी बात है कि नहीं। अब वेल में वेलली लगाएंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं लगता है, इसीलिए एल वाई नहीं लगाए हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं उसमें एल वाई का प्रयोग होता है, जैसे कि क्लेवरली, पेनफुली, सेक्रेटली, बैडली, क्विकली, सॉफ्टली, ये सब जो है एल वाई होते हैं प्रयोग, ठीक है। तो राम रन्स, राम दौड़ता है, तो राम के रहन का है कि दौड़ता है, लेकिन वो रहन अच्छा है कि खराब है, रहन सहन होकर चाल ढाल ठीक है कि नहीं है। तो राम दौड़ता है, तेजी से दौड़ता है, फास्ट, तेजी से दौड़ता है, तो उसके रहन सहन के बता रहा है कि राम दौड़ता है, तेजी से दौड़ता है। तो तेजी यहाँ पे फास्ट जो है का होगा, एडवर्ब होगा, लेकिन कौन सा एडवर्ब होगा सर, तो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएंगे, ठीक है। आपको समझ में आया कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है? एकदम समझ में आया होगा। जो रहन सहन के बारे में बताए ओकरे तो एडवर्ब ऑफ क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस होता क्या है, चलिए एक रूम में समझते हैं। जैसे कि हमने कहा कि मैं पटना से हूँ, तो एक वाउ प्रश्न आप में कि सर आप पटना से कहाँ से हैं, कहाँ से हैं, है कि नहीं। तो जब एडवर्ब, वैसा एडवर्ब जो प्लेस के बारे में बताता हो उसी को एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। प्लेस का है मतलब जगह के बारे में, स्थान के बारे में, समझ में आ रहा है ना। चलिए देखिए, जैसे कि द बिल्ट ए हाउस नियर बाई, हमने कहा द बिल्ट ए हाउस नियर बाई। अब एक ये भी इतना लिख के भी हम छोड़ सकते हैं कि एक घर बनाया, हमने एक घर बनाया। आप पूछेंगे कि कहाँ बनाए हैं घर, तो हमको बताना होगा ना कि कहाँ बनाए हैं घर। तो देखिए लिखे हैं द बिल्ट ए हाउस नियर बाई, पास में एक घर बनाया, पास में एक घर बनाया, कहाँ, पास में, स्थान हम बताएं कि पासे में वो घर बनाए हैं, तो वो का यहाँ पे प्लेस नियर बाई का होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, समझे सर। आइए नेक्स्ट नियर बाई एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, जो प्लेस के बारे में बताता हो। चलिए नेक्स्ट आई एम गोइंग बैक टू स्कूल, आई एम गोइंग बैक टू स्कूल। पहले आप एग्जाम्पल को देख लीजिए, हेयर, देयर, बैक, डाउन, आउटसाइड, इंडोर, टुवर्ड, नियर, नियरली, नियर,
ये सभी जो हैं क्या हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। अब कहेंगे सर इतना याद करे पड़ेगा कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है, याद करने के क्या झंझट है इसमें, जो प्लेस के बारे में जो वर्ड हमें बताता है वही तो एडवर्ब ऑफ का है, प्लेस है। जो वर्ड हमें प्लेस के बारे में बताता है, जैसे कि जो मैनर के बारे में बताता था वो एडवर्ब ऑफ मैनर, जो एडवर्ब ऑफ प्लेस जो प्लेस के बारे में बताता है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस। सिंपल सी बातें हैं इसमें। चलिए आइए देखते हैं तनी। आई एम गोइंग बैक टू स्कूल, मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर भी आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ का ये सेंटेंस ठीक था, एकदम ठीक था। लेकिन हमने यहाँ पे लिखा है आई एम गोइंग बैक टू स्कूल, आई एम गोइंग बैक टू स्कूल। तो यहाँ पे आप बताइए कि कौन सा इसमें जो है एडवर्ब है, कौन सा है, तो ई जो है बैक जो है एडवर्ब है। जैसे हम कहते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो काहे जा रहे हैं, तो मैं वापस स्कूल जा रहा हूँ, मैं वापस स्कूल जा रहा हूँ। कोनो स्थान के बारे में डिनोट कर रहा है कि स्कूल जा रहे हैं लेकिन वापस जा रहे हैं, तो स्थान से रिलेटेड है। तो एकरा में जो है बैक का है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नहीं समझे, एक और भी एग्जाम्पल लेते हैं। शी टुक द चाइल्ड आउटसाइड, शी टुक चाइल्ड आउटसाइड, वह बच्चे को बाहर ले गई। जैसे कि हम ये भी कह सकते थे शी टुक द चाइल्ड, यानी कि वह बच्चे को ले गई। शी टुक द चाइल्ड, वह बच्चे को ले गई। सही था। आपके मन में वो प्रश्न कहाँ ले गई, जैसे कोनो आपके घर से कोनो बच्चा के लेके चल जाए तो आप क्या कहेंगे कि कहाँ ले गई है, ले गई है नो, तो हम कहाँ कहेंगे शी टुक द चाइल्ड आउटसाइड, बाहर ले गई, वह बच्चे को बाहर ले गई। स्थान कहीं बताए हैं कि बाहर ले गई, तो यही आउटसाइड क्या कहलाएगा सर, आउटसाइड, आउटसाइड एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। यो में कुछ इस सब एडवर्ब जो है इस सब बउआ वाला है, समझ गए, ये सब बउआ वाला एडवर्ब है। आप लोग बिना मतलब के एडवर्ब को जो है हई हऊ बना के रखे हुए हैं, कुछ नहीं है। चलिए आइए, हम लोगों ने जितना भी अभी तक इंग्लिश पढ़ा है, इंग्लिश ग्रामर, वो सभी हमने अपने तरीक़ा से पढ़ाए हैं, अपने भाषा में जो आपको समझ में आते हैं। सभी का नोट्स जो है हम आपको प्रोवाइड करवाए हैं और इसका भी प्रोवाइड करवाएंगे, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम, टाइम मतलब समय होता है, समय होता है। तो समय को कौन डिनोट करता है, टुमोरो, यस्टरडे, नाउ, सून, लेटर, ऑलरेडी, टुनाइट, देन, लास्ट ईयर। कहेंगे कि ये सब इतना याद होगा हमारा से, नहीं याद होगा। चलिए उसी के लिए तो आप आए हैं शनि सर के यहाँ। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई कॉल यू लेटर, आई कॉल यू लेटर। यहाँ पे अगर लेटर को हम हटा दें तो यहाँ पे आई कॉल यू, मैं आपको कॉल करता हूँ। आपने हमें फ़ोन किया और हम कह दिए कि मैं आपको कॉल करता हूँ। आप खिसिया के कहेंगे कि बताइए ना कब कॉल कीजिएगा, कब कब, टाइम है वो बताइए उनको। आपको हमें टाइम बताना होगा कि हाँ या तो 1 बजे फ़ोन करते हैं, या तो 2 बजे फ़ोन करते हैं, या तो 3 बजे। टाइम हम बताएंगे कि नहीं बताएंगे आपको, तो वह तो इसमें बताए हैं हम। आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। हमने आपको एक समय बताया कि बाद में मैं आपको कॉल करता हूँ, तो वह तो यहाँ पे लेटर जो है, लेटर LATER, हाउ लेटर नहीं जो पत्र के बात होता है, लेटर मीन्स बाद वाला। तो हमने आपको बताया आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। तो लेटर यहाँ पे क्या होगा, एडवर्ब होगा। अब कौन सा एडवर्ब होगा, तो क्या बता रहा है, टाइम के बारे में बता रहा है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। एगो अब एग्जाम्पल देखिए, एगो आई हैव टू लीव नाउ, आई हैव टू लीव नाउ। अभी नाउ को साइड कीजिए और यहाँ से यहाँ तक देखिए, आई हैव टू लीव है, मुझे जाना होगा। हम आपसे मिलें और हम मिलते ही कहें कि मुझे जाना होगा, तो आप पूछेंगे कि कब जाना होगा सर, कब जाना होगा, टाइम आपको बताना होगा कि कब जाना होगा। तो हम कहेंगे कि नाउ, अभी जाना होगा हमें। आई हैव टू लीव नाउ, मुझे अभी जाना होगा, मुझे अभी जाना होगा। तो का नाउ जो है का एडवर्ब कहलाएगा, एकदम कहलाएगा कि मुझे अभी जाना होगा। जाना होगा कौन, अभी जाना होगा। तो नाउ
इज एडवर्ब एंड व्हाट्स एडवर्ब्स, तो हम कहेंगे कि एडवर्ब ऑफ टाइम, नाउन इज एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम को भी आप समझ गए कि वैसा एडवर्ब जो टाइम के बारे में बताए, जो समय के बारे में बताए, ठीक है, तो उसी को एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। एक और आई सॉ द मूवी लास्ट ईयर, एकरा में तो आप बिना देख लहूँ बता देंगे कि कौन जो है इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम है। हाई लास्ट ईयर, लास्ट ईयर पिछला साल, समय बता रहा है कि नहीं। चलिए इसका हिंदी देखते हैं। आई सॉ दैट मूवी लास्ट ईयर, अगर यहाँ से आई सॉ दैट मूवी को भी हम लेते हैं, आई सॉ दैट मूवी, मैंने वह फिल्म देखा, मैंने वह फिल्म देखा, दैट मूवी, मैंने वह फिल्म देखा, सही बात था। हम आपसे कह रहे हैं कि मैंने वह फिल्म देखा, तो आप कहेंगे कि कब देखे थे वो वाला फिल्म, कब देखे थे, समय आपको बताना होगा। तो हम पिछले साल देखे थे, लास्ट ईयर, समय हमने बताया कि पिछले साल हमने देखा था, लास्ट ईयर, आई सॉ दैट मूवी लास्ट ईयर, लास्ट ईयर इज ए एडवर्ब एंड कौन सा एडवर्ब है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि यह टाइम के बारे में बता रहा है। सिंपल सी बातें थी, है कि नहीं। चलिए अब एडवर्ब ऑफ डिग्री के बारे में हम लोग जान लेते हैं। एडवर्ब ऑफ डिग्री है क्या। एडवर्ब ऑफ डिग्री कहने का मतलब कितना। डिग्री जानते हैं, जो बुखार लगता है तो मापे वाला आता है, तो वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। बढ़ा चढ़ा के किसी बात को बोलना ही, यानी वर्ब को जब बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है, एडजेक्टिव को जब बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है, ओकरे कहल जाता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। समझ गए। जैसे क्विट, ऑलमोस्ट, जस्ट, इनफ, फुली, कंप्लीटली, टू, एक्सट्रीमली, वेरी। जैसे हम लोग कहते हैं क्विट गर्ल, लड़की है लेकिन एकदम क्यूट है ना, तो बढ़ा चढ़ा के ऊपर तारीफ हमने के करते हैं, है कि नहीं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे है सर। चलिए, द गर्ल वाज वेरी ब्यूटीफुल, द गर्ल वाज वेरी ब्यूटीफुल। हमें ये बात भी, जैसे कि आप कहीं लड़की देखे गए, कहा गया कि लड़की जो है सुंदर है, लेकिन जो बीच में अगुआ होगा वो क्या कहेगा कि नहीं सुंदर नहीं, बहुते सुंदर है। बहुत सुंदर कहे का मतलब कि कुछ ज़्यादा ही उसके बारे में तारीफ कर रहा है। द गर्ल वाज ब्यूटीफुल, हम ये भी बोल सकते थे द गर्ल वाज ब्यूटीफुल, यानी कि लड़की जो है सुंदर है। लेकिन दूसरा आदमी का बोला कि द गर्ल वाज वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि लड़की सुंदर है लेकिन कुछ ज़्यादा ही, बहुत सुंदर है, लड़की बहुत सुंदर है। तो बढ़ा चढ़ा के में कौन सा वर्ड बोल रहा है, तो ही देखिए, तो हाई वेरी बोल रहा है बढ़ा चढ़ा के, तो ये क्या होगा सर, ये तो होगा का, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री कि वेरी। देखिए एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है ये तो वेरी, बहुते बढ़ा चढ़ा के लड़की के बारे में तारीफ किया गया कि वो सुंदर है कि नहीं। आइए एक और एग्जाम्पल, द हाउस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मीन्स महंगा होता है। चलिए, द हाउस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, एक में तब बिना देख ले आप बता देंगे कि कौन सा एडवर्ब है कि नहीं। एडवर्ब है वेरी, कौन सा, तो वेरी, तो वो बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है कि नहीं। तो बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है तो एडवर्ब अब जो है का है, डिग्री का लाएगा। डिग्री जो बढ़ते जाता है, जैसे ही शरीर में आपको घुसाएगा डिग्री तो बढ़ते जाएगा, है कि नहीं। चलिए, ए हाउस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, हम ये भी बोल सकते थे द हाउस इज़ एक्सपेंसिव, यानी घर जो है महंगा है। आप पूछेंगे कि कितना महंगा है घर, का हमरा से नहीं खरीदा सकता है, का कितना महंगा है घर, कितना, कितना देहात में कितना बोला जाता है, वही तक कितना लिखे हैं। द हाउस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बहुते महंगा है, खरीदाए वाला नहीं है। घर जो है बहुत महंगा है, बहुत, कितना बढ़ा चढ़ा के बोला कि बहुत महंगा है, तो बहुत का होगा, एडवर्ब होगा। कौन सा एडवर्ब होगा, तो बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, डिग्री होगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। यार सिंपल सी बातें हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री होंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। द वाटर वाज एक्सट्रीमली कोल्ड, द वाटर वाज एक्सट्रीमली कोल्ड। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। हमने यहाँ से अभी तो ऐसे ही देख के बता देगा सबकी कौन सा एडवर्ब है, लेकिन समझाना मेरा काम है। चलिए, द वाटर वाज एक्सट्रीमली कोल्ड, हमने कहा द वाटर वाज कोल्ड, द वाटर वाज कोल्ड, पानी ठंडा था, पानी ठंडा था। तब दूसरा दोस्तवा हमरा से पूछेगा कि कितना ठंडा था पनिया, पनिया कितना ठंडा था। भोज में हम लोग गए, हाँ, हमने उससे कहा कि पानी ठंडा था, तो वो कहेगा कितना ठंडा था बताइए तो तनी। तो हमको बढ़ा चढ़ा के कुछ बोलना होगा ना उसको कि पानी बेहद ठंडा था,
ठंडा नहीं, बेहद ठंडा था। एक्सट्रीमली मीन्स बेहद। द वाटर वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड, पानी बेहद ठंडा था, है कि नहीं। हमने बढ़ा चढ़ा कर बोला और कौन सा वर्ड का इस्तेमाल किया, एक्सट्रीमली का उपयोग किया, तो वो का कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री वेनु कहलाएगा। आप समझ में आया सर। एडवर्ब ऑफ मैनर का होता है जो रहन सहन के बारे में बताता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस का होता है जो जगह के बारे में होता है कि आपने कहाँ खाया, कहाँ घर लिया, कहाँ घर बनाया, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, वेनु। एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कि कब आएंगे, कब जाएंगे, कब खाएंगे, ये सब एडवर्ब ऑफ जो वर्ड जो है टाइम के बारे में बताएगा। एडवर्ब ऑफ डिग्री यानी कितना, कितना यानी किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलना, कितना, है कि नहीं, वही एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब आइए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये तो और आसान है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब कितना बार, कितना बार। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, पहले जान लेते हैं। जनरली, यूजुअली, ओकेजनली, फ्रिक्वेंटली, नेवर, सेल्डम, ऑफ्टन, समटाइम्स, ऑलवेज, ये सभी जो हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं। का आपको याद करे पड़ेगा, नहीं याद करे पड़ेगा। जैसे आप ई मत समझिए कि जहाँ ई बोर्डवा पर जितना लिखल है वह सब खाली एडवर्ब है, इसके अलावा भी कुछ हैं। लेकिन जैसे ही आप एडवर्ब ऑफ ये टाइप्स को जान जाएंगे, आप वर्ड को पहचानना अपने से जान जाएंगे, है कि नहीं। चलिए इसको जान लेते हैं। वी सेल्डम सी जॉन, वी सेल्डम सी जॉन, हम लोगों ने अक्सर हम लोग अक्सर जॉन को देखते हैं। हम पूछेंगे कि जॉन को, हम लोग जॉन को देखते हैं, तो आप पूछेंगे कि कब कब देखते हैं, यानी कितना बार उसको देखे हैं जॉन को। जैसे कि आपके कोई पैसा लेकर भाग गया तो कहेंगे कि रमेशवा के देखला, तो हम कहेंगे कि हाँ देखे हैं। कितना बार देखे हैं, ये आप प्रश्न पूछेंगे तो हम कहेंगे कि वी सेल्डम सी जॉन, हम लोगों ने अक्सर जॉन को देखा है। सेल्डम, अक्सर, अक्सर, कभी उसको हम देखते हैं, डेली नहीं है देखते हैं। कितनी बार का यहाँ पे बोध हो रहा है यार, तो का यहाँ पे सेल्डम जो है एडवर्ब होगा। कौन सा एडवर्ब होगा, तो कितनी बार को डिनोट कर रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होंगे, सेल्डम एकदम होगा। चलिए एक और एग्जांपल। He is often late for work. He is often late for work. Often means का होता है, तो अक्सर होता है, ठीक है। तो he, वह अक्सर काम के लिए देर हो जाता है। वो अक्सर काम के लिए जब जाता है तो देर हो जाता है। हम क्या बोल रहे हैं, जैसे कि वह काम के लिए जाता है, हम बोलें कि वह काम के लिए जाता है, तो कितनी बार वह काम के लिए जाता है कि नहीं। अब पूछेंगे कि कब जाता है, तो कब जाता है तो टाइम बता रहा है, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। लेकिन कितनी बार वह जाता है तो ई का होगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होंगे। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जानते हैं क्या होता है, 1 मिनट में जो है जितना बार चक्कर लगाता है वो फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। वो सब फिजिक्स के बातें हैं, फिजिक्स ऊपर जाता है। चलिए आइए, इज ऑफ्टन लेट फॉर वर्क, वह अक्सर जो है काम के लिए लेट हो जाता है, यानी देर हो जाती है उसे। तो अक्सर, ऑफ्टेन का है यहाँ पे, ऑफ्टेन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एकदम है। आज के बाद आप कभी भी एडवर्ब को नहीं भूलने वाले हैं, ठीक है। एडवर्ब से रिलेटेड पहला पार्ट आप देखिए, एडवर्ब को पहचानने का ट्रिक उसमें बताया गया है। इसमें आपको एडवर्ब के टाइप्स बताए गए हैं कि एडवर्ब के टाइप्स क्या होते हैं, कैसे उसको पहचानना है। और उसके बाद इसका अगर किन्हीं को भी नोट्स चाहिए, डिस्प्ले पे नंबर शो कर रहा होगा, उस नंबर पे जो है पहले 51 रुपये पेमेंट करने हैं इंग्लिश के लिए। उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा, उसके बाद आपको नोट्स भेजा जाएगा जब तक आपका जो है एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, ठीक है। सो गाइस, वीडियो देखे हैं, अच्छा लगा है तो खाली शेयर कीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब तो हम आज तक कहबे नहीं किए हैं, नहीं कभी कहेंगे। शेयर कीजिएगा और वीडियो देखें, उसके लिए मेरे तरफ से धन्यवाद।